हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर मोड़ पे एक नया वंडर मिलता है, चाहे वो प्राकृतिक हो जैसे कि हिमालयास या फिर ऐतिहासिक जैसे कि ताजमहल। और ऐसे कई किले और मॉन्यूमेंट्स हमारे देश में मौजूद हैं जिनके आर्किटेक्चर, बनावट, नक्काशियाँ और उन सब से जुड़ी कुछ कहानियाँ दुनिया भर में मशहूर है और दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और वो लोग हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ आते हैं ताकि वो उन सारी चीज़ों को देख सकें और उन सारी कहानियों को हकीकत में महसूस कर सकें। और इससे हमारे देश को और लोकल पब्लिक को अच्छा खासा फ़ायदा भी होता है। लेकिन इन्हीं किलों के बीच एक ऐसा किला भी है हमारे देश में जो दुनिया भर में मशहूर तो है, लेकिन यहाँ किसी भी फॉरेनर का जाना बैन है। और सिर्फ फॉरेनर्स का ही नहीं, बल्कि इस किले के बाहर एक वार्निंग बोर्ड लगा है जिसमें साफ साफ लिखा है कि सूरज ढलने के बाद और सूरज चढ़ने के पहले यहाँ किसी इंडियन का भी जाना कानूनी जुर्म है। और ये बोर्ड वहाँ के किसी लोकल ने नहीं, बल्कि हमारी गवर्नमेंट के ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाया है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान में मौजूद भानगढ़ किले के बारे में, जो बाहर से जितना शांत और सुंदर है, अंदर से उतना ही खौफनाक और रहस्यमय। अब ऐसा क्या है इस किले में जो इसे दुनिया का तीसरा और हमारे देश का पहला रैंक दिया गया है दी मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस पे? आखिर ऐसा क्या है इस किले में जो अंधेरे में यहाँ गवर्नमेंट भी किसी के जाने से डरती है? क्या है इस किले का राज, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले, अगर आपको भी ऐसे रियल लाइफ मिस्ट्रीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है और इनके पीछे की सच्चाई को जानने की क्यूरियोसिटी है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अब ये वीडियो शुरू होती है। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवारा डिस्ट्रिक्ट के सुनसान अरावली पहाड़ियों में मौजूद है, जो दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर दूर है और ये सारिस्का टाइगर रिजर्व के बिल्कुल पास है। इस किले को 1573 में, यानी कि लगभग 450 साल पहले, अम्बेर के राजा, जो मुगल बादशाह अकबर के भरोसेमंद सेनापति भी थे, राजा भगवत दास ने अपने छोटे बेटे मधु सिंह के लिए बनवाया था। लेकिन ये सपनों का शहर कभी पूरा बन ही नहीं पाया, बल्कि वक्त के साथ साथ ये एक वीरान खंडहर बन गया जिसे लोग आज एक भूतिया या फिर शापित किले के नाम से जानते हैं। वहाँ के लोकल्स का कहना है कि भानगढ़ किसी कमज़ोर दिल वाले के आने की जगह नहीं है, ये पूरे इंडिया की सबसे हॉन्टेड प्लेस है। कई लोगों ने वहाँ के कमरों से रोने की, चिल्लाने की और चूड़ियों की आवाज़ें सुनी हैं। कई बार उस किले से नाच गाने की आवाज़ें भी आती है। यहाँ तक कई बार लोगों ने वहाँ से परछाई और अजीब सी रोशनी भी निकलते देखी है। कहा जाता है जो भी सूरज ढलने के बाद इस किले में जाता है और रुकने की कोशिश करता है, वो कभी वापस नहीं आता। अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली भूतों पर या पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन नहीं करती, क्योंकि हमारे देश का संविधान साइंटिफिक और रैशनल सोच के साथ लिखा गया है, जिसका मकसद है लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट और इंसानियत को बढ़ावा देना और उनको अंधविश्वास से दूर रखना। लेकिन लोगों की बात को मजाक में लेकर इतने ज़्यादा लोग इस किले में रात को रुकने की कोशिश में लापता होने लगे कि गवर्नमेंट को मजबूरन एक किले के बाहर ऑफिशियल वार्निंग बोर्ड लगाना पड़ा। अब सवाल ये है, इतने सारे लोगों के लापता होने की आखिर वजह क्या है और गए कहाँ ये सारे लोग? अगर वहाँ के लोकल्स की बात सुने तो उनके हिसाब से ये किला शापित है और जो भी इस किले में सूरज ढलने के बाद जाता है, ये किला उन्हें निगल जाता है और उन्हें अपने में समा लेता है। सदियों से वहाँ के लोग कुछ कहानी सुनते और सुनाते आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर है भानगढ़ के राजकुमारी की कहानी, जिसे उसकी खूबसूरती और अक्लमंदी के लिए जाना जाता था और वो इसी वजह से काफ़ी मशहूर भी थी। कई राज्य के राजकुमारों के लिए उससे शादी करना किसी सपने से कम नहीं था। और ऐसा ही एक सपना एक काला जादू करने वाले तांत्रिक का भी था, जो मन ही मन राजकुमारी को पाना चाहता था। पर उस तांत्रिक को मालूम था कि बड़े बड़े राज्य के राजकुमारों के सामने उस तांत्रिक का सपना पूरा होना नामुमकिन है। तो अपने पागलपन के चलते उसने एक इत्र में काला जादू करके राजकुमारी को दे दिया ताकि वो उसकी खुशबू से उसके वश में आ जाए। पर राजकुमारी की खूबसूरती के पीछे वो ये भूल चुका था कि राजकुमारी अपनी अक्लमंदी के लिए भी मशहूर है। वो तुरंत उसकी चाल समझ गई और जोर से इत्र का शीशा जमीन पर फेंक दिया, जिससे इत्र का छिटा उस तांत्रिक को लगा और उसका जादू पलट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन मरता हुआ वो इस राज्य की बर्बादी का श्राप दे गया। कुछ लोग कहते हैं ये किसी तांत्रिक की नहीं, बल्कि एक साधु के श्राप का नतीजा है, जो किले के बनने से पहले वहां रहा करता था। उसने राजा से कहा था कि किला बना तो लो, लेकिन ध्यान रहे इस किले की परछाई कभी मेरे तपस्या स्थल पर नहीं आनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे किले की इमारतें ऊपर बढ़ती गई, एक दिन उस किले की परछाई उस साधु के तपस्या स्थल पर पहुंच गई, जिससे गुस्से में आकर उस साधु ने श्राप दे दिया और तब से ये किला शापित है। और ऐसी कई कहानियां आपको वहाँ के लोगों से सुनने को मिलेगी जो सदियों से चली आ रही है। कुछ लोग इन कहानियों पर यकीन करते हैं और कुछ लोग इन कहानियों को सिर्फ बनावटी मानते हैं। अब इतने पैरानॉर्मल बातें करने के बाद एक सवाल दिमाग पर आता है
क्या इतने सारे लोगों के गायब होने का क्या कोई साइंटिफिक रीज़न होगा? इसका जवाब है हाँ। सबसे बड़ा साइंटिफिक रीज़न है मेंटल फियर, यानी कि मानसिक डर। इंसान का दिमाग उसे कभी कभी वो सारी चीज़ें दिखाता है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसे हेलुसिनेशन कहा जाता है। अब इल्लीगल होने के बावजूद कुछ लोग जिन्होंने इस किले की भूतिया कहानियाँ सुन रखी हैं, वो एडवेंचर के चक्कर में जानबूझकर इस किले में रात के अंधेरे में जाते हैं और भटक जाते हैं। अब भटकने के बाद उन्हें वो सारे डरावने किस्से और कहानियाँ याद आने लगते हैं जो उन्होंने इस किले के बारे में सुन रखे हैं, और उनका ब्रेन इल्यूजन क्रिएट करने लग जाता है, जैसे किसी की आवाज़, परछाई या किसी के आसपास होने का एहसास। अब किले के अंदर भी कई ऐसे रेस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, जैसे कि कोई सुरंग या कोई तलखाना। लेकिन अंधेरे में रास्ते की तलाश में वो ऐसी जगह जाकर फंस जाते हैं और वहाँ से कभी वापस नहीं आ पाते। अब इन सुनसान पहाड़ियों में मौजूद इस किले के अंदर कई जगहों पर मोबाइल सिग्नल भी नहीं मिलता है, जिससे वो किसी को अपनी मदद के लिए बुला भी नहीं पाते और उनको रेस्क्यू करना इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड इवेंचुअली वो लोग हमेशा के लिए लापता हो जाते हैं। भानगढ़ फोर्ट सिर्फ एक वीरान किला नहीं है, बल्कि ये सदियों से लोगों की मौत का बहाना बनता आ रहा है। ये किला खुद में एक ऐसा राज है जिसके पीछे सच और अंधविश्वास का संघर्ष छुपा हुआ है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे एक हॉन्टेड प्लेस मानते हैं या सिर्फ एक ऐतिहासिक विरासत जिसे गलत फहमियों ने रहस्यमय बना दिया है। मिस्ट्री सिर्फ एक कहानी नहीं होती, बल्कि एक क्लू होती है किसी बड़े डरावने सच की, जिसे लोग अक्सर जानने से डरते हैं। और ये सिर्फ किसी किले की बात नहीं है, ऐसी कई रहस्यमय मिस्टीरियस प्लेसेस हमारी इंडिया में और पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जिनके ऊपर मैं आने वाले समय में वीडियो लाने वाला हूँ। अगर आपको भी उनके पीछे की सच्चाई जाननी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। शुक्रिया।